नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब आज सावन का महीना है, कल मंगलवार का दिन था और वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हो गया। इसमें वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, ये तो वही जाने, लेकिन वो वीडियो साफ बता रहा है कोई वो मांसाहारी खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। और इसके बाद फिर मीडिया में जमकर उस वीडियो की छिजालीदर होना तय था। और तय इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट यानी जिसे गोबर पट्टी कहा जाता है, उसमें दिन और रात मटन चिकन की दुकानें बंद करवाती है। उत्तर प्रदेश में तो पूरे में सावन भर बंद रहेंगी। और ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष का ये सावन में मांस खाता हुआ वीडियो आएगा तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उन्हें घुसकर प्रचार करने देंगे? सवाल तो बड़ा है। दूसरा सवाल यह है कि अनुराग ठाकुर का वीडियो आज भी लोग नहीं भूले होंगे, बंगाल का। उस दिन भी मंगलवार था। हनुमान जी को गाड़ी के आगे नचा दिया, उस दिन भी हनुमान जी का दिन मंगलवार होता है। राम जी का चढ़ावा चुरा लिया, वो भी यही राम भक्त हैं। तो क्या भाजपा दिखाने के दांत अलग लगती है, खाने के दांत अलग रखती है? हाथी की तरह दो विकल्पीय भाषा है। सर इसे आपसे समझेंगे और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये एक तस्वीर है बीजेपी के अध्यक्ष की आपके समक्ष। इसमें देखिए वो हाथ में कुछ लिए बैठे हैं, तोड़ रहे हैं, और उनकी पत्तल पे कहीं है केले के, यानी दक्षिण भारत में। और वहां उनके पत्तल पे ये दिख रहा है साफ साफ कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हर आदमी पसंद नहीं करता। सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें किसी के भी खान पान पर आपत्ति नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। खान पान, पहनावा, धार्मिक उपासना, ये सब जीवन के मौलिक अधिकार हैं। कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, किस तरह की विचारधारा को वो मानता है, ये सब कानून सम्मत परिधि में सबके व्यक्तिगत अधिकारों में शामिल है। हमें और शिव कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के मांसाहार से कदाचित आपत्ति नहीं है, किंचित भी आपत्ति नहीं है। वे रोज खाएं, सार्वजनिक रूप से खाएं, घर के भीतर बैठकर खाएं, पार्टी की सभा संगोष्ठियों में खाएं। इसमें किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए? ग्रोक ने बताया है, जो एआई टूल है, इसी वीडियो और फोटो की तस्दीक करके, कि नितिन नबीन की पत्तल में मांसाहार ही है। चूंकि आपको संशय था तो हमने अभी सर्च किया, बहुत सारे लोगों ने उसको जानने की कोशिश की, पड़ताल की है। तो एआई टूल्स ने और सभी जानकारों ने बताया कि नितिन नबीन की पत्तल में जो कुछ रखा है वो मांसाहार है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। आपने कुछ उदाहरण दिए हैं, उसमें कुछ और उदाहरण अभी हम मिलाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। पहले उन सब के उदाहरण गिना दें, फिर आएंगे बीजेपी की कथनी करनी पर। ये अकेले नितिन नबीन के खान पान का प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े नेता मांसाहार के हिमायती हैं, और तो और बीफ खाने के समर्थक हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने अभी चंद महीने पहले असम के विधानसभा चुनाव में मंच से कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था कि असम में लोग बीफ खाते हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सड़क पर मत खाओ, घर के भीतर बीफ खाओ। उन्हीं का दूसरा बयान बंगाल में, उन्होंने कहा कि मैं ममता दीदी से कंपटीशन करना चाहता हूं, वे अपने घर बुलाएं, एक टेबल पर मेरे साथ मांस खाने की स्पर्धा कर लें। मांस शब्द बोला सीधे। और इस कंपटीशन में ममता दीदी हार जाएंगी, मैं उनसे 10 किलो ज्यादा मांस खा जाऊंगा। बीजेपी के सांसद रवि किशन
वे बंगाल में नॉनवेज खा रहे थे, भाषण दे रहे थे उसके पक्ष में। अनुराग ठाकुर वहीं बंगाल के चुनाव में मछली खा रहे थे और कह रहे थे इस पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए, हमारी पार्टी तो खान पान की आजादी की समर्थक है। और सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी बंगाल में कहा था कि ममता दीदी बंगाल के लोगों को मछली उपलब्ध नहीं करा पाई पर्याप्त मात्रा में, इसलिए अगर बीजेपी की सरकार आएगी, अगर क्यों बीजेपी की सरकार आएगी तो हम कमी नहीं होने देंगे मछली की। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। और कुछ जानकारियां जोड़ देते हैं। गोवा का विधानसभा चुनाव आने वाला है। जब भी वहां चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में लिखित में आश्वासन देती है गोवा की जनता को कि हमारी सरकार गोवा के लोगों को मांस की कमी नहीं होने देगी, चाहे दक्षिण के राज्यों से आयात करना पड़े। पूर्वोत्तर के राज्यों में, सारे पूर्वोत्तर के राज्यों में मांसाहार सामान्य बात है। वहां भी बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में मांसाहार की पंक्ति जरूर लिखी होती है, लिखित छपा हुआ दस्तावेज है। बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में लिखा होता है कि हम पर्याप्त मात्रा में बीफ और अन्य मांस उपलब्ध कराएंगे। और सोने में सुहागा, किरण रिजिजू जी, नरेंद्र मोदी के खासम खास मंत्री, आजकल सबसे ज्यादा वही उचक रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक बयान दे रहे हैं। वे कहते हैं हाँ मैं बीफ खाता हूं, देखें मुझे कौन रोक लेगा। बयान है उनका ये। और उन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता से भिड़ गए थे जो मांसाहार के खिलाफ बोल रहा था। ऐसा लगता है जैसे इतना भी कम है तो मोदी के युग में सबसे ज्यादा बीफ निर्यात हो रहा है। हम ब्राजील के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। तो अगर नितिन नवीन मांसाहार कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन उन लोगों की कथनी करनी पर जरूर बात करेंगे जितनों के हमने बयान आपको सुनवाए। वे क्या कुछ करते हैं जी। गिरिराज सिंह भी तो झटका मटन के वो बने थे एम्बेसडर। हाँ, गिरिराज सिंह का नाम तो भूल ही गए। झटका मटन के एम्बेसडर बने थे। उसके शायद उन्होंने कियोस्क वगैरह कुछ उसके बूथ शुरू किए, उसके ठेले शुरू किए थे और लोगों से अपील की थी झटका मटन खाएं, इसमें कोई बुराई नहीं। हमें तो पता नहीं झटका और हलाल में क्या फर्क होता है, लेकिन मांसाहार तो मांसाहार ही है। किसी जीव को कैसे मार रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। अंततः आप खा तो उसी के मांस को रहे हैं, मारने का तरीका अलग हो सकता है, बस काटने का तरीका, मारना क्या। अब आते हैं इनकी कथनी करने पर। मोहन यादव मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले बतौर मुख्यमंत्री 2 आदेश पारित किए थे। सबसे पहला था सभी धार्मिक स्थलों से डीजे और बड़े बड़े लाउड स्पीकर हटाने का, बापू हटाने का। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब पैसे हटाने का आदेश दिया। हिंदुओं को बहुत तकलीफ हुई कि मंदिर से लाउड स्पीकर क्यों हटाएंगे। थोड़े दिन कार्यवाही चली, बंद हो गई। दूसरा आदेश मोहन यादव ने यह निकाला कि भोपाल और मध्य प्रदेश की सड़कों पर अंडे और मछली के मांसाहार के ठेले नहीं लगेंगे। यानी अंडे के ठेले तक प्रतिबंधित करा दिए, आमलेट, बॉइल्ड एग जहां बिकता है। और उन्हीं की पार्टी के इतने सारे नेता मांसाहार कर रहे हैं। दिल्ली में चितरंजन पार्क में बंगाली लोग रहते हैं, पूरा बंगालियों का ही आवासीय इलाका है। क्योंकि बंगाली लोग मछली खाते हैं, रोज खाते हैं, मच्छी भात उनका नियमित भोजन है। तो वहां मछली विक्रेताओं की दुकानें भी हैं। वो दुकानें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अलॉटेड हैं। दशकों से मछली की दुकानें वहां लगी हुई हैं। अभी पिछले साल हिंदूवादी दल के नेता लोग पहुंच गए, कार्यकर्ता,
कि दुकानें हटाइए यहाँ से, क्योंकि पास में मंदिर है। मंदिर भी उन्हीं बंगालियों का है, मछली की दुकानें भी उन्हीं बंगालियों की हैं, खरीदार भी बंगाली हैं, मछली विक्रेता कुछ स्थानीय और भी होंगे, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। मंदिर भी उन्हीं लोगों ने बनवाया था। वे तो घर में खाते हैं, तो पास में मंदिर से क्या फर्क पड़ता है। उनकी तो पूजा में प्रसाद के रूप में मच्छी भात होता है। बिहार में कई क्षेत्रों में फिर और क्या क्या करते हैं। दिल्ली में बीजेपी का एक पार्षद इसी तरह से नॉनवेज की दुकानें, मटन मछली अंडे की दुकानें बंद करवा रहा था। और एक उत्तर विधायक प्रदेश में भी, तो रोज विधायक एक भी, विधायक, यहाँ हाँ, रवि एक नेगी। बीजेपी का रवि नेगी, उसके वीडियो तमाम वायरल हैं। इन सब लोगों के व्हाट्सएप पर, इनके घरों पर जाकर नितिन नवीन का पोस्टर लगा देना चाहिए, वीडियो भेज देना चाहिए कि भाई साहब ये तो खा रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। और उत्तर प्रदेश में क्या नौटंकी होती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, वहां की पुलिस प्रशासन, तमाम हिंदूवादी संगठन ये दिन रात मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, कभी बीफ के नाम पर, कभी मछली के नाम पर, कभी मटन के नाम पर, कभी अंडे के ठेले के नाम पर प्रताड़ित करते हैं। पर आपने सही बताया कि अभी सावन में तो बाकायदा दुकानें बंद हैं, प्रतिबंधित हैं। लेकिन इसकी एक मजेदार बात और बता देते हैं। भोपाल में कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर बहुत अच्छा अंडा करी और नॉनवेज मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी, वो नॉनवेज के रेस्टोरेंट्स सावन में इसलिए बंद रहते हैं कि उनके ज्यादातर ग्राहक तो हिंदू हैं। उनकी दुकान, उनके रेस्टोरेंट्स हिंदुओं के मांस खाने, अंडा करी, अंडा भुर्जी खाने से चलती हैं। और चूंकि सावन में दिखावे के लिए नहीं खाते हैं, तो वे लोग भी अपना रेस्टोरेंट बंद रखते हैं। उनके ग्राहक 70% हिंदू हैं। आधिकारिक आंकड़ा आपको बता रहा हूं। तो फिर ये बीजेपी के नेता, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनके जो हरावल दस्ते हैं, ये घरों में घुसकर लोगों के फ्रिज क्यों चेक करते। वैसे भी उन्हें कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे भी हम फिर कह रहे हैं, नितिन नवीन को मांस खाने का अधिकार है, ये उनकी रुचि का विषय। और एक बात और जोड़ दें, हमारे दर्शक चाहें तो गूगल करके देख लें, चैट जीपीटी से पूछ लें, ग्रोक से पूछ लें, या जितने भी एआई टूल हैं, कि क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांसाहारी हैं। 100% उत्तर ये मिलेगा कि वे मटन के शौकीन हैं। वे अपनी मामी के घर जाते हैं तो उनकी पसंद का मटन बनाया जाता है, वे खाते हैं। उनका एक कोई और पसंद का लड्डू भी है, वो भी बनता है उनके लिए वहां। तो अगर वे इस तरह सार्वजनिक कार्यक्रम में खा रहे हैं मटन, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कल से पूरा बीजेपी और उसके अनुषंगिक संगठनों का दस्ता किसी भी XYZ को नॉनवेज खाने से रोकेगा नहीं। ये आह्वान खुद नितिन नवीन को करना चाहिए। उन्हें मंच से कहना चाहिए, चैनलों को इंटरव्यू देना चाहिए कि मैं मांसाहारी हूं और इसलिए इस देश में किसी को भी मांस खाने से नहीं रोका जाएगा। और इसका कोई संबंध पाप पुण्य से नहीं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन मांसाहार करता था। हम उस विस्तार में नहीं जाना चाहते। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस दौरान अगर कोई मांस खाता पकड़ा जाता है या किसी के साथ मांस ले जाते पकड़ा जाता है, तो उसकी एक तो जान न लें। सबसे पहली बात तो ये ऐलान करें। दूसरा ये ऐलान करें कि मांस को लेकर जो पूरे देश में भ्रम फैलाया गया है, वो कोई भ्रम नहीं रहेगा। जिसे जो खाना है वो खाने के लिए स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अंडा खाता है कि मांस खाता है, क्या खाता है। लेकिन जिसे शाकाहारी रहना है, उससे कोई दबाव भी नहीं है कि तू शाकाहारी छोड़ के मांसाहार भोजन कर। लेकिन अब क्या योगी आदित्यनाथ उन्हें यूपी में प्रचार करने आने देंगे सावन के महीना में, वो भी मंगलवार के दिन? तो किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में आएंगे? उत्तर प्रदेश में तो सर टोटल कांवड़ के महीने के चक्कर में टोटल दुकानें बंद हैं। और सबसे वैसे बड़ी भी बात हिंदू जो मुस्लिम की आपने बताई, राजनीति है। सबसे बड़ी बात जो आपने बताई, बड़ी तादाद में हिंदू है, खाने वाला भी बड़ी तादाद में हिंदू होगा। और आज 70% हिंदू
30% हिंदुओं में बचे हैं जो मांसाहारी नहीं है, सब मांसाहारी हो गए हैं, तो सबसे बड़ा ग्राहक बेस कहां से निकलेगा? तो इस लिहाज से क्या बीजेपी इस पर अब लगाम लगाएगी और योगी आदित्यनाथ पूछेंगे कि अध्यक्ष जी मेरे यहाँ प्रचार करने मत आना, आप नहीं, योगी मंगलवार को बात आते मौके पर पकड़े गए? देखिए, योगी आदित्यनाथ उन्हें रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये बात सही है कि जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की पूरी चुनावी रणनीति को हिंदू मुस्लिम कोण से ही आगे बढ़ा रहे हैं। अभी से वे हिंदू मुस्लिम वाले भाषण देने लगे मंचों से, हमेशा ही देते हैं, और कोई सकारात्मक भाषण तो आप शायद ही कभी सुने योगी आदित्यनाथ के मुंह से, सिवाय हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, मौलाना, मुल्ला। विधानसभा में खड़े होकर कह रहे थे कि उर्दू कठमुल्लों की भाषा है। ऐसे बयान जो व्यक्ति देता हो, उसके लिए नितिन नवीन का मांसाहारी होना आफत का सबब तो है ही। वो कैसे डिफेंड करेंगे? तो एक घटना और जोड़ लीजिए तेजस्वी यादव की। वे हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, वो कौन सी पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके साथ, मुकेश सहनी के साथ। कितना बवाल किया था बीजेपी ने कि सावन में मछली, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, कितना उधम किया था। बड़े बड़े बीजेपी के प्रवक्ता, बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक तेजस्वी यादव को गाली दे रहे थे कि हिंदू और सनातन धर्म का नाश कर दिया तेजस्वी यादव ने मछली खाकर। उन सब लोगों के बयान फिर से निकालकर नितिन नवीन के ही इस वीडियो के साथ साझा करना चाहिए, बताना चाहिए और पूछना चाहिए कि अब आपकी क्या राय है। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी टिप्पणी जोड़ लीजिए, उससे भी जरूर हमारी जिज्ञासा साफ कीजिए। फिर ये जनता कब समझेगी इनका दोहरा चरित्र? तो देखिए, जनता धीरे धीरे समझ रही है। खास तौर से जैन जी ने ये बता दिया है, युवा पीढ़ी ने, कि अब बीजेपी के झांसे में नहीं आना। अगर ये नॉनवेज के खिलाफ कोई बयान दे, कोई अभियान चलाएं, मांस मछली वालों को मारें पीटें, तो अब इनका साथ नहीं देना है। और इसकी मार हिंदुओं पर भी पड़ना शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में अभी एक घटना हुई थी 8-10 दिन पहले, तो एक महिला और उसकी बेटी अपनी गाय को लेकर जा रहे थे, हिंदुओं ने ही उसको पीट दिया। वो खूब कहती रही, गीता ही नाम था उसका शायद। बुरी तरह उसके साथ मारपीट हुई कि जो गाय को काटने के लिए ले जा रही थी। कई और ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें गौपालक हिंदू थे, लेकिन इन मॉब लिंचिंग वाले दस्तों ने, गिरोहों ने उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तो जहां तक सवाल जनता की जागरूकता का है, जनता तो अब समझने लगी है कि ये जो कहते हैं उसके बिल्कुल उलट हैं मूलतः। इनका कोई विचार चरितार्थ नहीं होता, जो कहा जाता है वो कभी नहीं किया जाता। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर नितिन नवीन उत्तर प्रदेश में सभा संगोष्ठी करने आए, रोड शो करने आए, तो दो बातें उनके सामने आ जाएंगी। नंबर एक, उनके रोड शो में बजरंगबली हनुमान जी का भेष धरे हुए डांस, और नंबर दो, उनका ये मांसाहार। सच्चाई तो ये है कि अब उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की अग्नि परीक्षा है। अगर वे अपने आप को सचमुच में सच्चा हिंदू मानते हैं, श्री सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो वे बताएं कि उनको कैसा लगा हनुमान जी को इस तरह सड़क पर डांस करते हुए। वे बताएं कि नितिन नवीन मांसाहार कर रहे हैं, तो अब आपके जो व्हाट्सएप में दिन रात मैसेज आते हैं संघ और बीजेपी के आईटी सेल के नॉनवेज के खिलाफ, जो जुलूस निकालते हैं, लोगों की मारपीट करते हैं, उनके बारे में क्या राय है? अब जनता तय करे कि नितिन नवीन खुद तो मांस खाएंगे, मोदी जी सब मांसाहार का इंतजाम करने का वादा करेंगे, हिमंता विश्व शर्मा बीफ के समर्थन में भाषण देंगे, कंपटीशन करेंगे मांस खाने का, अनुराग ठाकुर मांस खाएंगे, रवि किशन मांस खाएंगे, मनोज तिवारी, उनका भी शायद कोई वीडियो वायरल हुआ था, फिर उन्हें खंडन करना पड़ा।
तो आम जनता क्यों नहीं खा सकती? कानून और की किताब योगी आदित्यनाथ रोकेंगे, मोहन यादव रो- रोकेंगे, कैसे विवेक रोकेंगे? गुप्ता रोकेंगे। ये कौन होते हैं रोकने वाले? कानून में कहाँ प्रावधान है इस बात का कि कोई नॉनवेज नहीं खा सकता? संविधान की किताब के किस पन्ने पर लिखा है कि भारत के नागरिक सिर्फ शाकाहारी होंगे? तो पोल खुल गई है इनकी। नितिन नवीन ने इसमें एक धक्का और मार दिया अपने ही फोटो और वीडियो से, सेल्फ गोल कर लिया उन्होंने। जी, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, आगे का रास्ता खोल दो। खोल दो। चलिए सर, देखते हैं, दर्शकों से भी हमारी यही जिज्ञासा है कि आप हमें जरूर बताएं। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।